3 चंद्रशेखर आजाद। काशी के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में बहुत भीड़ थी। कारण था एक 15 वर्ष का बालक जिसके हाथ में हथकड़ी लगी थी और मुख पर स्वाभिमान, निर्भीकता और आत्मविश्वास के भाव थे। 4 सिपाही उस बालक को बड़ी सतर्कता से अदालत लाए थे। अदालत पहुंचकर बालक की हथकड़ियां खोल दी गईं। मुकदमा शुरू हुआ। मजिस्ट्रेट ने बालक से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? बालक ने सिर उठाकर कहा, आजाद। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बालक ने उत्तर दिया, जेल खाना। मजिस्ट्रेट ने खींच कर पूछा, तुम क्या काम करते हो? बालक ने कहा, भारत माँ को स्वाधीन कराने की साधना। अब मजिस्ट्रेट ने गुस्से से कहा, तुम ये कैसे बेढंगे उत्तर दे रहे हो? जानते नहीं यह अदालत है? बालक ने उसी प्रकार निडर होकर उत्तर दिया, मेरे उत्तर एकदम सही हैं। हम देशी सरकार की पराधीनता स्वीकार नहीं करेंगे, तो हमारा सच्चा नाम आजाद ही होगा ना? तथा जब तक हम पराधीनता की जंजीरों को तोड़ न देंगे, तब तक हमारा सच्चा घर जेल खाना है और वास्तविक कार्य भारत माता की स्वाधीनता की साधना ही हो सकती है। मजिस्ट्रेट ने झल्लाकर पूछा, क्या तुमने सिपाही पर हमला किया था? बालक ने उत्तर दिया, हाँ, क्योंकि सिपाही सत्याग्रहियों को बूट की ठोकरें मार रहा था और गालियां बक रहा था। मजिस्ट्रेट ने आदेश दिया, इसे ले जाओ और 15 कोड़े मारकर छोड़ दो। कोड़े खाकर जब बालक जेल से बाहर निकला तो उसका शरीर लहूलुहान था। जहां जहां कोड़े लगे थे वहां से खून बह रहा था, लेकिन बालक शांत और दृढ़ था। जेल के फाटक के बाहर बहुत से लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उसे फूल मालाओं से लाद दिया। उस बालक का नाम चंद्रशेखर था, लेकिन इस किस्से के बाद उसका नाम चंद्रशेखर आजाद पड़ गया। यही चंद्रशेखर आजाद आगे चलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन सेना के प्रधान सेनापति बने। उन्होंने क्रांतिकारियों के एक विशाल दल का गठन किया, जिसमें सरदार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त जैसे। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भाभरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता पंडित सीताराम तिवारी उन्नाव जिले के बदरका नामक ग्राम के निवासी थे। जीविका के लिए वे भाभरा पहुंच गए थे। उस समय उन्हें 8 रुपए मासिक वेतन मिलता था। इसी से उन्हें अपने परिवार का पालन पोषण करना पड़ता था। इसलिए आजाद का बचपन निर्धनता में बीता। 14-15 वर्ष की आयु में वे पढ़ने के लिए काशी आ गए और छोटी सी कोठरी लेकर संस्कृत पढ़ने लगे। सन 1921 में जब काशी में असहयोग आंदोलन चला तो चंद्रशेखर आजाद ने भी उसमें भाग लिया। महात्मा गांधी पर उनकी अपार श्रद्धा थी, किंतु शांत सत्याग्रहियों पर होने वाले अमानुषिक अत्याचारों को उनका हृदय सहन न कर सका। महात्मा गांधी ने चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चंद्रशेखर और उनके साथियों के मन में यह बात बैठ गई कि अहिंसा द्वारा जन जागरण तो किया जा सकता है,
लेकिन विदेशी सरकार को अपने देश से निकाला नहीं जा सकता। अतः सरकार को आतंकित करने के लिए उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन छेड़ दिया। सारे देश में क्रांतिकारियों की गुप्त सभाएं होने लगीं। स्थान स्थान पर ऐसे नौजवानों के दल बनने लगे जो देश के लिए अपनी जान हंसते हंसते दे दें। इन सब दलों को संगठित करके हिंदुस्तान रिपब्लिकन सेना का संगठन किया गया। दल के पास अपना पैसा नहीं था, इसलिए 9 अगस्त 1925 को रामप्रसाद बिस्मिल के नेतृत्व में काकोरी के पास एक गाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया गया। इस घटना को काकोरी कांड का नाम दिया गया। इसमें आजाद भी शामिल थे। इस सिलसिले में रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां तथा राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी की सजा दी गई। जेल में घोर यातनाएं सहने के बाद भी उन्होंने अपने फरार साथियों का भेद नहीं बताया और हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए। उधर चंद्रशेखर आजाद पुलिस के हाथ नहीं लगे थे और वेश व नाम बदलकर जगह जगह घूम रहे थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली में बम फेंकने के सिलसिले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद आजाद के और भी साथी गिरफ्तार हो गए। अपने प्रमुख साथियों के गिरफ्तार होने पर दल के पुनर्गठन और आंदोलन को आगे बढ़ाने का पूरा भार आजाद पर आ गया। इसी कार्य के लिए उन्हें इलाहाबाद जाना पड़ा। 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद में जब वे अल्फ्रेड पार्क में बैठे हुए थे, तब एक विश्वासघाती की सूचना पर पुलिस का एक बड़ा दल वहां आ गया। पुलिस के घेरे से बच निकलने का कोई उपाय न देखकर वे एक विशाल वृक्ष की आड़ में खड़े होकर अपने रिवॉल्वर से गोलियां चलाने लगे। यह लड़ाई लगभग 1 घंटा चली। आजाद की गोलियों से पुलिस के कई सिपाही घायल हुए। उनके पास केवल 1 गोली बची, तब उसे उन्होंने स्वयं अपनी कनपटी पर दाग लिया और सदा के लिए अमर हो गए। चंद्रशेखर आजाद जीते जी पुलिस के हाथ नहीं आए। वह वीरता की मूर्ति थे। जहां उन्होंने वीरगति प्राप्त की थी, वहीं उनकी मूर्ति लगाई गई है। मूर्ति के निकट ही आजाद पुस्तकालय है, जहां पर वीर स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथाएं